गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 और 4 मार्क्स के सभी प्रश्न जो कि आपके बायोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एमपी बोर्ड वालों को, है ना, हिंदी मीडियम स्पेशली। अच्छा, ये 70 आउट ऑफ 70 वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। आपको सिर्फ बच्चों ये 30 प्रश्न हम दे रहे हैं, सिर्फ ये 30 प्रश्न ही पढ़ने हैं बायोलॉजी के लिए, बस इतना ही बहुत है। ये देखिए, ये 30 प्रश्न है ना। तो अब आगे देखिए, हमने इनको पहले आपको क्या कुछ चित्र हमने बताए हैं, आपको ये चित्र सीख लेना अभी, ठीक है। आपको आज ही सीख लेना है चित्र बनाना। ये होमवर्क है आपके लिए हमारी तरफ से आपको, है ना। ये चित्र बनाना है आपको। टोटल आपके 7 चित्र हैं, ठीक है। 7 से 8 चित्र होंगे तो आपको बना लेंगे। पहला पुरुष जनन तंत्र, दूसरा स्त्री जनन तंत्र, ठीक है। इनको बनाना है, इनको समझना है। नेक्स्ट चीज शुक्राणु अंडाणु का नामांकित चित्र। अच्छा, आपको एक सरप्राइज मिलेगा अभी बीच में, अभी हम आपको देने वाले हैं ना। तो जो बात तक बैठेगा उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। डीएनए मॉडल, ठीक है, आपको अच्छे से सीखना है। बायोगैस संयंत्र और स्वतंत्र अवव्यूहन तंत्र, ठीक है। आपको इतनी चीज़ों के अच्छे से आपको बना के प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देख लेना, एक जरूर क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इनका बहुत एनालाइज किया तब जाके क्वेश्चंस निकले हैं आपके। चलिए नेक्स्ट जो आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये तो हो गया आपके चित्र, है ना, डायग्राम्स। इसके बाद में पहला क्वेश्चन नंबर 1, परागण भित्ति रचना में, ठीक है, आपको टैपिटम की भूमिका क्या की व्याख्या करनी है ना। आपको ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन को समझाकर इसका महत्व लिखिए, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये 4-4 और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसलिए आप कम से कम 1 से 1.5 पेज का आंसर याद रखेंगे इनका, है ना। जो मेन का पॉइंट होता है वो याद रखना होता है ना, इनकी प्रोसेस की कैसे ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये आपने पढ़ा होगा, है ना। शुक्र जनन, शुक्राणु जनन है और अंड जनन है, ठीक है। आपको इनके बारे में पढ़ना है। देखो अंतर सब पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि किस प्रकार से शुक्राणु बनता है, किस प्रकार से अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, ये आपको पढ़ना है ना, डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पहले ही कहा था, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको रिपीट भी कर देंगे, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इयन संचारित योगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बच्चों पढ़ लेना है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको कंप्लीट कर लेना है ना अच्छे से। और आपको इसमें से शॉर्ट हम बता दे रहे हैं। एक आपको ये कर लेना है 100% वाला बिल्कुल, और ये आपको ये करना है ना। ये इसमें क्या है, इसके बीच के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी ये पूरे के पूरे 25 से इंपॉर्टेंट है ना। ये 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 इंपॉर्टेंट है। बंधन दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां लिखिए, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये पूरे इंपॉर्टेंट है ना। आज 100% हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन हमने बहुत कम कर दिया आपके। संयुग्मी व विषम युग्मी में आपको अंतर पढ़ना है, ठीक है। ये देखो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम है जो आपको बताना है। इसमें आपको पूरा का पूरा वो आरेख बनाना पड़ेगा, है ना, टेबल बनानी पड़ेगी आप कह सकते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसमें आपको अंतर ही पढ़ लेना है ना, तो चल जाएगा काम। मनुष्य ने लिंग निर्धारण कैसे होता है आप जानते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पिता होता है ना। तो ये क्वेश्चन तो ये समझने वाला है ना, नॉर्मली अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट देखो, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये ऊपर अपन ने लिखा है, फिर भी इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, ये करना ही करना है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आरएनए के ऊपर प्रश्न आ सकता है। नोबेल प्राइज क्योंकि इस बार का आरएनए के लिए गया है, इस चीज को ध्यान रखना आप बच्चों। यूरे एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र करिए, बनाइए, है ना, और समझाइए आप उसको, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन क्रांति क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा नहीं गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अत्यधिक, है ना। सहज समजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है, क्या है, इसमें आपको अंतर बताने हैं, ठीक। हाँ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, इन दोनों में से आप कैंसर और जो एड्स वाला क्वेश्चन है ना, इन दोनों में से आपको देख लेना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये दोनों प्रश्न लिखे हैं हमने इधर पे। प्रतिजन व प्रतिजैविक पर टिप्पणी लिखनी है आपको, इसमें अंतर नहीं बताने।
एंटीजन और एंटीबायोटिक में आपको टिप्पणी लिखनी है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। चलो, बायोगैस संयंत्र का नामांकन चित्र, ये आपको बच्चों पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। प्लाज्माइड क्या है, इसके आपको प्रकार भी लिखने हैं, ठीक। चलिए, जीन अनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, ये प्रश्न बच्चों ये हम आपको एक पूरी क्लास लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हम कम से कम 7-8 टॉपिक पढ़ा देंगे, है ना। आपका पूरे 3 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे हम एक क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम खुद पढ़ाएंगे आपको। जीएमओ किसे कहते हैं, ठीक है, इसकी उपयोगिता। तो जीएमओ किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और ऑर्गेनिज्म, है ना, या ऑर्गन्स भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, बायोपायरेसी व बायोपोटेंट, ठीक। आपको बच्चों ये वाला प्रश्न है, बायोपायरेसी आ चुका है, अब की बार कोशिश करना हो सकता है कि बायोपोटेंट आपसे ये पूछ लें, क्योंकि ये साथ में ही चलते हैं दोनों के दोनों, ठीक। परिस्थितिकी पिरामिड क्या है, ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही छांटे इनमें से, तो सिर्फ आपको ये पूरे पूरे पढ़ लेना ना, इनको कोई एक को भी नहीं छोड़ना है आपको। खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, आप उसके चरण लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू, देखो इन सीटू का मतलब होता है अंदर, एक्स सीटू मतलब जगह के बाहर, ठीक। इसका हम आपको बहुत अच्छा उदाहरण देके आपको समझा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपको 100% पढ़ना है। हिंदी में स्वस्थानीय संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 28 प्रश्न नंबर, जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम लिखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं। अब सुनो, आपको गिफ्ट क्या था आपके लिए। सबसे पहली बात, आपको बच्चों 29 क्वेश्चन कर दिए हमने, ठीक है, सबसे पहला चीज़। तो दूसरी चीज़ आपको ये है कि हम आपको पूरी बायोलॉजी का रिवीजन 3 क्लास में करवा देंगे, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जितनी भी जो रटने वाली चीज़ आप लोग रटते हैं ना, जितनी चीज़ वो हम सब समझा देंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो आपकी टोटल कितने लेक्चर लेंगे अभी हम, 3 लेक्चर और लेंगे, एक गिफ्ट और है हमारी तरफ से आपको, ठीक है। उन्हीं 3 लेक्चर्स में जो 1 मार्क्स के प्रश्न है ना, ठीक है, 1 मार्क्स वाले पूरे, ये हमने PDF में ना इसमें सब इंक्लूड कर ली, जैसे ये क्वेश्चन लिखे ना ऐसे ही आपके इसके भी लिखे है ना, 1 मार्क्स वाले भी, तो हम आपको वो भी कंप्लीट वहीं पे करवा देंगे। जैसे रोज अपन क्या करेंगे कि अगर 1 घंटा का लेक्चर है तो 20 मिनट हम 1 मार्क्स के आपको उसमें इंक्लूड कर देंगे साथ में, ठीक। PDF हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आंसर हम बताएंगे क्लास में आपके, ठीक है। तो आपके लिए हमारी तरफ से आपको ये गिफ्ट है। तो आप जो भी इस वीडियो को जो भी देख रहे हो तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, उन क्वेश्चंस को याद कर लेना। आज होमवर्क है कि 29 के 29 क्वेश्चन आप पढ़ के आएंगे, याद करके आएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले से याद हैं, ठीक। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आपको जो डायग्राम्स हमने जो दिए हैं वो डायग्राम भी आपको आज ही सीख लेने हैं। बस आज का काम आज ही ख़त्म कर दो इतना, आप फिर देख लेना, आप नेक्स्ट लेवल में परफॉर्म करेंगे फिर एग्जाम में, ठीक। फिर तो हम समझा ही देंगे और चीज़। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी पार्थ क्लासेस, ठीक है। हैव अ नाइस डे, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना और लाइक कर देना, थैंक यू।